बढ़ाइए अपनी अपेक्षाएं सब। ठीक है, मेरा धर्म था, मैंने कर दिया, मेरा धर्म था। फिर उनकी शेखी मत बगाड़ो बच्चों के सामने। मुझसे पूछो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, ये किया वो किया। आपने एहसान किया है क्या? बच्चों के लिए पेरेंट्स नहीं करेंगे, कौन करेगा? करके भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आपका धर्म था, आपने निभा दिया। कोई अपेक्षा मत रखिए। प्रयास कीजिए सेल्फ डिपेंडेंसी का। आप हर बात के लिए अपने ऊपर ही आश्रित रहने का प्रयास कीजिए। उनसे कोई अपेक्षा नहीं। जितनी ज्यादा अपेक्षा करेंगे उतने ज्यादा हम दुखी भी होंगे, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपेक्षा ही नहीं कीजिए। ठीक है, आप हमारा धर्म था, हमने निभा दिया। अब ये ठीक है, अब ये जाने इनके काम जाने, और अब उन पे फ्री करो, उनको बिल्कुल छोड़ दो, उनको फ्री करो। और लोग पेरेंट्स ये समझते हैं कि जैसे बच्चे तो मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सब कुछ इनका मैं करूं, सब कुछ इनका मैं करूं। ये स्पून फीडिंग उनकी खत्म नहीं होती। 50 साल के बच्चे हो जाते हैं तब भी स्पून फीडिंग करेंगे बैठ करके, हर बात में टोका टाकी स्पून फीडिंग, जैसे वो कुछ नहीं जानते, कुछ कर ही नहीं पाएंगे जैसे। अरे भगवान पे श्रद्धा रखिए, अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखिए, वो सब अच्छे से अच्छा करेंगे, और उनके प्रारब्ध उनके साथ में है, मेरे प्रारब्ध मेरे साथ में है। ठीक है, जितना करना था कर लिया। अब एक स्टेज के बाद में आकर के ब्रह्म, चूंकि यहाँ ब्रह्म प्राप्ति का विषय है, इसलिए भगवान ने कहा है, ये चित्त ये शुद्ध मानस अपने राग द्वेष से मुक्त होकर के। राग द्वेष में बंधे हुए हैं, बच्चों के साथ बंधे हुए हैं। अगर राग है तो द्वेष भी होगा, राग है तो शोक भी होगा, ये तीनों रहेंगे। इसलिए आसक्ति इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ये आसक्ति, निरासक्त हो जाओ, रस लेना बंद करो। इसलिए वो कार्यक्रम, ये फैमिली कार्यक्रम, इधर जाना उधर जाना, ये मिनिमम करो, कम से कम। ये बच्चों को सौंपो, वो रिश्तेदारियां उन्हें निभानी है, निभाए। अब अपना हमारा जितना निभाना था हमने निभा लिया, जो हमारा धर्म था हमने कर लिया। तो इसलिए जितना हो सके बस जो आपको मिनिमम करना है वही कीजिए, वही कीजिए। और कैसे कीजिए? ईश्वर की आज्ञा मानते हुए, ईश्वर की आज्ञा मानते हुए, ईश्वर का आदेश मानते हुए। और जब फल आ जाए तो ठीक है, कोई उसके प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं उसके प्रति, अपना ईश्वर के चरणों में अर्पित करता हूं। तो जितना हम ये सकाम कर्म और जगत का जो आसक्ति है, जितना इससे हम दूर चलते चले जाएंगे, हटते चले जाएंगे, याद रखिए, उतना ही ईश्वर को प्राप्त करने की मेरी इच्छा, ब्रह्म को जानने की इच्छा भी मेरी दृढ़ होती चली जाएगी, दृढ़ होती चली जाएगी। इसलिए आसक्ति का विषय मेरा ब्रह्म होना चाहिए। जब आसक्ति का विषय मेरा ब्रह्म हो जाता है तो वही आसक्ति भक्ति में बदल जाती है, वही भक्ति हो जाती है। इसलिए क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों कर्म कर्म होने चाहिए, कम होने चाहिए दोनों तरफ से, कम से कम, कम से कम। क्योंकि अगर ये सारा लगे रहेंगे तो हम ये ब्रह्म चिंतन कब करेंगे? ब्रह्म चिंतन के लिए बैठे नहीं रहे, शरीर हमारा इतना थक के टूट जाएगा कि हम कहाँ ब्रह्म चिंतन कर पाएंगे, होगा ही नहीं। इसलिए सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक कामनाएं, ये सारा, ये अगर मान लीजिए आप, हम पोते के लिए, पोती के लिए या बच्चों के लिए, और ये अगर हम इसके लिए भी करते हैं, ये सब संसार में आते हैं, संसारिक कामनाओं में ही आता है ये सब। इसलिए मैं कई बार देखता हूँ लोग तीर्थ में जाएंगे और फिर उसके बाद में मोबाइल होते पास में आजकल सबके पास एक एक घंटे बाद, दो दो घंटे बाद घर में फोन करेंगे जाके पोते से बात करेंगे, पोते का हाल लेंगे। अरे तुम स्कूल गए थे नहीं गए थे, तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम्हें ये तो नहीं है, वो तुमने खाना खाया नहीं खाया। हाँ, गए हैं तीर्थ में, और सारा संसार सब इकट्ठा करके और तीर्थ में लेके चले जाते हैं लोग, और फिर उसके बाद में मोबाइल से दिन भर बातें करेंगे, दिन भर मैं कहता हूँ क्यों आए तीर्थ, फिर घर में ही बैठते आराम से।
घर में बैठते आराम से। और अगर इतना ही था तो लेके पोते को साथ में आते, कम से वो तीर्थ के दर्शन तो करता है कम से कम। इसलिए तीर्थों में जाइए तो कम से कम अपने घर को अपना घर में ही छोड़ के जाइए। और एक आपको बड़ा ये सुंदर, मुझे बहुत अच्छा सूत्र लगा। आप जो भी करें उसमें डूब करके करें। लोग क्या करते हैं, मैंने देखता हूं मैं कई बार, जब दुकान जाएंगे, मतलब ऑफिस जाएंगे, फैक्ट्री जाएंगे, अपने जॉब में जाएंगे, तो सारा घर और घर की समस्याएं अपने जॉब में लेके चले जाएंगे। और फिर वहां जॉब में, बिजनेस में, ऑफिस में बैठ करके फिर घर की समस्याओं को चिंतन करेंगे। और उसके बाद जब मैं ऑफिस से घर आएंगे तो ऑफिस सारा घर पे लेके आ जाएंगे। ऑफिस की जितनी समस्याएं हैं, बॉस ने ये कह दिया, सबॉर्डिनेट ने ये कह दिया, फलाने क्लाइंट ने, फलाने लोग ने, फलाने ऑफिस में आने वाले ने ये कह दिया, वो कर दिया, तो सारी समस्याएं ऑफिस की जब शाम को आएंगे तो आकर के घर में लेकर के आएंगे। और रात में बैठ करके अपने फैमिली वालों से बात नहीं करेंगे, बैठ करके ऑफिस का चिंतन करेंगे बैठ करके। तो घर में जाके घर में चिंतन करेंगे ऑफिस का सारा, और ऑफिस में चिंतन करेंगे घर का। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये लाइफ मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा फंडा है, ये सूत्र है कि आप जहां भी हैं, वहां पे जो आपके धर्म है, जो भी कर्म है, इसलिए भगवान ने कहा वर्णिता क्रिया स्ववर्णाश्रम। स्ववर्णाश्रम मतलब क्योंकि स्टेज, मैं जहां पे हूँ वहां पे मेरा क्या कर्म है, वहां पे मेरा क्या कर्तव्य है। ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में मेरा क्या कर्तव्य है, मंदिर में हूँ तो मंदिर में मेरा क्या कर्तव्य है, तीर्थ में हूँ तीर्थ में मेरा क्या कर्तव्य है। इसलिए जहां पे जाएं वहां पे वही रखें। और जब घर में आए तो घर में सब बाहर छोड़कर, बाहर जो कुछ भी है सब छोड़ करके आइए। फिर घर में घर के होके रहिए, घर में घर के होके रहो, ऑफिस में ऑफिस के होके रहो, मंदिर में मंदिर में होके रहो। और खास तौर से जहां भी हम रहते हैं, जो भी मेरे आसपास में देव स्थान है, मंदिर हैं, हम देखें, हम मंदिरों में जाके देखें कि मंदिरों की पूजा व्यवस्था प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं होती कई बार मंदिरों में प्रॉपर। और उसमें मेरे से क्या सहयोग हो सकता है, मेरे से क्या सहयोग हो सकता है। मंदिर की सफाई व्यवस्था है, जो भी मेरे कॉलोनी के मंदिर है, मेरे आसपास के मंदिर है, उनमें सफाई की क्या व्यवस्था है, कौन सफाई करने वाला है, कौन पूजा करने वाला है, कौन उस पुजारी है, कौन उस पुजारी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। कर तो भगवान रहे हैं, लेकिन ये सारा जब मंदिर बन जाते हैं, जब धर्म के स्थान बन जाते हैं, तो ये हम सबका, समाज का दायित्व बन जाता है कि उसको मेंटेन भी हम ही करें। सब हमसे जो भी सेवा बने करना चाहिए, ये धर्म है हमारा, कर्तव्य है हमारा। और ये कर्म है, ये सारा निष्काम कर्म में आता है ये सब। इसका फल बहुत बड़ा है। अध्यात्म के हम साधक हैं, ब्रह्म प्राप्ति के साधक हैं। और ईश्वर के जो स्थान है, ईश्वर के जो स्थान है, इसलिए वो भी अच्छे से मैनेज हो, अच्छे से पूजा व्यवस्था प्रॉपर हो। सुबह शाम कोई दिया बत्ती कर रहा है नहीं कर रहा है, या कुत्ते आगे बैठ रहे हैं वहां पे। ये अगर इस तरीके के मंदिर के जब रख रखाव उचित नहीं होता, तो मंदिर के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो पूरे का पूरा क्षेत्र वो पाप 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 का अधिकारी बन जाता है वो सब। इसलिए मैं कहता हूँ मंदिर बनाने से पहले उनकी व्यवस्था की सोचो कि कौन पूजा करेगा, कौन व्यवस्था संभालेगा। मंदिर बना दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, 4 दिन लोग जाते हैं, 5वें दिन कुत्ते बैठते हैं, छठे दिन मालूम पड़ा कोई ना पूजा करने वाला है ना कोई आरती करने वाला। ये स्थिति हो जाती है। ये तो माताओं को मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम माताएं जा जा करके मंदिरों में जाकर के कम से दिया बत्ती करती हैं, तो कम से कम एक मंदिर सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। माताएं जाके संभालती हैं, मैंने देखा इसको। क्रिया कृत्वा, ये सारे कर, क्रिया कृत्वा, ये करके फिर चित्त शुद्धि। और जब हम कर्म करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो यज्ञ आदि कर्म है, कर्मयोग में ये सब आते हैं, पूजा उपासना ये सब कर्मयोग में आता है। जब हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं
पूजा उपासना करते हैं और हम साधक हैं, हम ब्रह्म प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, ब्रह्म को जानना, वेदांत के हम साधक हैं, तो हमारा जो संकल्प है वो ये सकाम ना होकर के पूरी तरह के निष्काम, जैसे संकल्प हम लेते हैं धन प्राप्ति अर्थम, गृह प्राप्ति अर्थम, वधु प्राप्ति अर्थम, वर प्राप्ति अर्थम, इस तरीके के जो हम संकल्प लेते हैं सकाम स्वर्ग प्राप्ति अर्थम, राज्य प्राप्ति अर्थम, ये ना होकर के वहां हमारा संकल्प लेना चाहिए साधन चतुष्टय संपत्ति सिद्ध्यर्थम, श्रवण प्राप्त्यर्थम, चित्त शुद्ध्यर्थम, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये हमारा संकल्प हो, हे भगवान मेरे पे इतनी कृपा करो कि मुझे श्रवण करने का अवसर मिल जाए, आपके स्वरूप को जानने का मुझे अवसर मिल जाए, मुझे सत्संग मिल जाए, सत्संग प्राप्ति के लिए संकल्प करो, भगवान के चरणों में अनुरक्ति के लिए संकल्प करो, ईश्वर प्रीत्यर्थम, ईश्वर प्राप्त्यर्थम, श्रवण प्राप्त्यर्थम, सत्संग प्राप्त्यर्थम, ये संकल्प लेकर के पूजा करिए, ये कर्म कीजिए इस तरीके से। तो फिर क्या होगा, ये जो कर्म है हमारे, ये चित्त शोधक हो जाएंगे हमारे, ये साधन हमारे अध्यात्म के हमारे सहायक साधन यही कर्म हो जाएंगे हमारे, यही कर्म हमें बंधन में बांधेगा, और यही कर्म जब हम इस दृष्टिकोण से करेंगे, ईश्वर भक्ति से करेंगे, तो यही कर्म हमारा सहायक हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध्यर्थी में सहायक हो जाएगा हमारा। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले कर्म योग है, पहले वेद पूर्व है, वो सब करके उसके बाद में चित्त शुद्ध अर्थ करके फिर जाकर के वेदांत की सोचो। और जिन्होंने ये सब कर लिया, अब आप लोग तो सारे ये सब करके बैठे ही हैं, लेकिन भगवान यहाँ एक जनरल नियम बता रहे हैं कि आदौ शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, वहां से भगवान लेकर के चल रहे हैं। और इस तरीके से भगवान, अभी इस श्लोक में काफी कुछ है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये भगवान की वाणी का ये प्रथम श्लोक है। भगवान को प्रणाम करें, श्रुति भगवती को प्रणाम करें, श्री राम गीता को प्रणाम करें, सारे शास्त्रों को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, महापुरुषों को प्रणाम करें, सबको, सबकी कृपा का आश्रय लेते हुए हम इसी मंगल कामना के साथ कि इसी जन्म में हमारी यात्रा पूर्ण हो, इसी जन्म में हम अपने स्वरूप को जान लें भगवान के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि ये मुझे इसी जन्म में बोध हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम करता हूँ स्वामी जी आपके श्री चरणों में बारंबार। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। जय कृष्ण स्वामी जी। सत्सत चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ऐसे ही लगता है जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और ये क्लास रूम है, सच में ऐसे ही लगता है। मेरा यही भाव रहता है, मेरा यही भाव रहता है। गुरुकुल में बैठे। हाँ ये बात, हाँ अंतेवासी है। सवा घंटा ही हम लोग अंतेवासी हैं। सही गुरुकुल में बैठे हैं। सच में इसी भाव से, यही भाव होना चाहिए, उस भाव से रह के ही आनंद है। बहुत बढ़िया। चलिए कल जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। सभी को ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। भाई बहनों को ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी की फोटो नहीं है।